हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू नो दैट अ बिल्डिंग इज मेड बाय जॉइनिंग वन ब्रिक विथ अदर। तुम जानते हो जब बिल्डिंग बनती है तो एक एक ईंट को जोड़कर बनती है। ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए बिल्डिंग। Likewise, bodies of all living organisms are made of several building blocks called cell. इसी तरह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी सेवरल बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनी है जिसे हम सेल कहते हैं। The structural and functional unit of a body is the cell. Structural और functional unit body की cell है. Cells vary in size and structure as they are specialized to perform different functions. सेल अलग अलग सेल वेरी इन साइज एंड स्ट्रक्चर और यह स्पेशलाइज्ड है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस। बट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर द कॉमन इन ऑल ऑफ देम। लेकिन इसका बेसिक कंपोनेंट सेल का कॉमन है। Cells occupy the same central position in biology as do atoms do in physics. सेल को बायोलॉजी में सेल कहते हैं और एटम्स फिजिक्स में। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द सेल। आइए हम और अधिक सेल के बारे में पढ़ें। Discovery of cell. The English scientist Robert Hooke in 1665 made an observation that changed basic theory of biology. English scientist Robert Hooke ने 1665 में ऑब्जर्व किया बेसिक चेंज उन्होंने ऑब्जर्व किया बायोलॉजी का। While examining a thin slice of cork under a light microscope, उन्होंने एक एग्जामिन किया एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लाइट माइक्रोस्कोप में। ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें छोटे छोटे बॉक्स के तरह स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एंड नेम्ड देम सेल्स और उसे उन्होंने सेल कहा। He actually observed dead cells in the cork. उन्होंने एक्चुअली में डेड मरी हुई सेल्स को देखा था। The word cell has been derived from the Latin word cellula. ये सेल वर्ड लैटिन वर्ड से इसका लैटिन वर्ड है सेलुला विच मीन्स चैम्बर्स जिसका मतलब है चैम्बर्स। चैम्बर्स यानी बॉक्स। In 1831, Robert Brown, an Englishman, observed that all cells had a centrally located body, which he termed the nucleus. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को इनके पास यह सेंट्रली लोकेटेड होते हैं बॉडी के विच ही टर्म द न्यूक्लियस जिसे इन्होंने न्यूक्लियस बताया। एंटोन वैन लीeuwenhoek a Dutch scientist in 1674 discovered cells moving freely. एंटोन वैन लीeuwenhoek जो साइंटिस्ट से थे उन्होंने 1674 में मूविंग सेल को देखा एंड आल्सो सा सम माइन्यूट कंपोनेंट्स और उन्होंने उसमें बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट्स को देखे विथ इन द सेल विद द हेल्प ऑफ हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप अपने खुद के बनाए हुए इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से।